हजरात, अब मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से आपका जायका और चाशनी बदलने और नशात पैदा करने के लिए बयान व खिताबत के उस माहौल में लिए चलता हूँ जहाँ ज़िंदगी व शगुफ्तगी और गूनागूं खूबियों से भरी नसीहतों को समाअत करने का मौका मिलेगा। बहैसियत मुकर्रिर व ख़तीब दावत दे रहा हूँ ऐसे फाजिल नौजवान शीरी ज़ुबान ख़तीब को, जिसकी तकरीर से यकीनन आप हजरात के क़ुलूब को ताज़गी मिलेगी, सुकून और इत्मीनान नसीब होगा, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहब कासमी, उस्ताद तफसीर व फ़िक़्ह जामिया अरबिया अनवारुल उलूम जहानागंज व शागिर्द रशीद हज़रत नादिम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू हज़रत वाला की खिदमत में इंतहाई अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस लबो लहजों में हम सामईन को कीमती खिताब से महजूज फरमाएँ। फ़िक्र नज़र के जल उठे हर सिमत में चिराग, महफिल में महताब के आने की देर थी, जिसने सुना उसी की समाअत महक उठी, जिसने सुना उसी की समाअत महक उठी, लब पे तुम्हारे नाम के आने की देर थी। जिनका निकाह होना है वो स्टेज पर आ जाएं। जिन जिन हजरात का निकाह होना है, अभी कुछ देर पहले ऐलान किया गया था कि वो अपने गवाहों के साथ स्टेज के करीब आ जाएं। अगर यहाँ मौजूद है तो ऊपर आ जाएं। क्या नाम है आपका? इरशादुल हक। सलमान साहब कहाँ हैं? इम्तियाज साहब, दोनों गवाह को बुला लीजिए। इरशादुल हक साहब के साथ में गवाह हैं मोहम्मद सलमान साहब मोहल्ला कारखाना, दूसरे गवाह हैं इम्तियाज अहमद साहब मोहल्ला पश्चिम। दोनों गवाह कहाँ हैं? हाफिज मोहम्मद अनस के साथ गवाह हैं हाफिज फैजुल हसन साहब। गवाह दोम है मोहम्मद इमरान साहब किराने वाले। सादिक अमीन के गवाह अव्वल हैं हाजी निसार अहमद साहब। गवाह दोम है मोहम्मद सुहैल साहब। आ गए हैं सारे सब लोग आ गए हैं। हाफिज मोहम्मद अनस के साथ में गवाह अव्वल के हैसियत से हाफिज फैजुल हसन साहब। गवाह दो में मोहम्मद इमरान साहब किराना वाले। जल्दी तशरीफ ले आए। आप तायीन कर लीजिए। हाँ, ऐसे माइक से हट करके जो नाम है आ गए कि नहीं, फिर गवाह माइक हटा कर।
अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इरशादुल हक साहब गौर से सुनिए। लड़के का नाम है इरशादुल हक इब्न हाफिज अबरारुल हक, महल्ला नयापुरा जहानागंज। लड़की का नाम है सईदा खातून बिन्त हाफिज नौशाद अहमद साहब, महल्ला पश्चिम जहानागंज। इनके दो गवाह हैं हाफिज मोहम्मद सलमान साहब, महल्ला कारखाना जहानागंज, इम्तियाज़ अहमद साहब, महल्ला पश्चिम जहानागंज। और महरे मुअज्जल है 10,000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त। मैं बहैसियत क़ाज़ी इन दो गवाहों की मौजूदगी में रसीदा खातून बिन्त हाफिज नौशाद अहमद साहब, सईदा खातून बिन्त हाफिज नौशाद अहमद साहब, महल्ला पश्चिम को बाइवज़ महरे मुअज्जल 10,000 सिक्के राइजुल वक्त के आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। लड़के का नाम है हाफिज मोहम्मद अनस इब्न मोहम्मद सादिक, महल्ला पश्चिम जहानागंज। बच्ची का नाम है हाफिज़ा हसीना खातून बिन्त बदरुद्दीन, महल्ला पश्चिम जहानागंज। इनके दो गवाह हैं हाफिज़ फैज़ुल हसन साहब, महल्ला जामिया नगर जहानागंज। गवाह दौम की हैसियत से मोहम्मद इमरान किराना वाले, महल्ला पश्चिम जहानागंज। मैं बहैसियत क़ाज़ी हाफिज़ा हसीना खातून बिन्त बदरुद्दीन, महल्ला पश्चिम को इन दो गवाहों की मौजूदगी में और नक़द महर 10,000 सिक्के राइजुल वक्त के बदले मैंने हसीना खातून बिन्त बदरुद्दीन को आपकी जौजियत में दिया। क्या आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। लड़के का नाम है सादिक अमीन इब्न इश्तियाक अहमद मरहूम, महल्ला पश्चिम जहानागंज। बच्ची का नाम है तंजीला खातून बिन्त मुजीबुर रहमान साहब। इनके दो गवाह हैं। गवाह अव्वल के तौर पर हाजी निसार अहमद इब्न हाजी अब्दुल सत्तार साहब मरहूम, महल्ला पश्चिम जहानागंज। गवाह दोम में मोहम्मद सुहैल हैं इब्न हाजी मोहम्मद गुफरान नयापुरा जहानागंज। मैं बहैसियत क़ाज़ी तंजीला खातून बिन्त मुजीबुर रहमान साहब को इन दोनों गवाहों की और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में नक़द 10,051 रुपये महर के बदले मैंने तंजीला खातून बिन्त मुजीबुर रहमान को आपकी जौजियत में दिया। क्या आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया।
बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। मुख्तसर दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम यदखिलना दारस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत। या अल्लाह, अभी जो निकाह हुआ है, या अल्लाह इन तीनों निकाहों को कबूल फरमा। या अल्लाह इन दोनों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा और सालिह औलाद इन सब को अता फरमा और इन तीनों को और इन तीनों की बीवियों को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। हर शुरूर व फितन से इनकी हिफाजत फरमा। इन सब के घरों में खैर व बरकत का नुज़ुल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ़ ले जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल तआला वया क़ौमि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। वक़ाल तबारक व तआला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम और बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, मजमा देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवान बैठे हुए हैं, जिनकी अक्सरियत है, वो बड़े बाज़ौक़ मालूम होते हैं। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। साथ ही साथ इस वजह से खुशी हो रही है कि स्टेज पर जितने भी मुअक्कर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, सिवाय दो चार के जितने भी तशरीफ़ फरमा हैं, वो सब के सब सदर इजलास हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब कासमी साबिक़ मुअक्कर उस्ताज़ शोबे अरबी जामिया अरबिया अनवारुल उलूम जहानागंज के शागिर्दान हैं। उनकी मौजूदगी में, उस्ताज़ मुहतरम की हाज़िरी में और उनके इशारे पर जब कुछ बोलने का मौका मिला है तो अंदर से खुशी हो रही है कि अल्लाह का फज़ल है कि इतने बड़े बड़े असातिज़ाए किराम की मौजूदगी में हज़रत ने अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद एक दो बातें उन्होंने बताई कि मैं बात नहीं कर पाऊँगा, तुम मेरे बदले में ये बात लोगों तक पहुँचा देना। खुतबे सदारत के तौर पर मैं दो तीन बातें जो हज़रत की हैं बतौर नसीहत के मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। हज़रत ने फरमाया कि लोग
मुर्दों को याद करना छोड़ दिए हैं, मरहूमीन को याद करना छोड़ दिए हैं। इसलिए लोगों से कहना कि लोग अपने मरहूमीन को पढ़ पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें। क्यों? इसलिए कि उनकी ज़िंदगी तमाम हो चुकी है। वो अपने हाथों से किसी को खाना नहीं खिला सकते, वो अपनी कमाई से किसी को पहना नहीं सकते, वो अपनी ज़बान से किसी को कुछ कह नहीं सकते। अलगर्ज किसी तरह की किसी किस्म की कोई भलाई का काम वो इंसान नहीं कर सकता। वह आखिरी सरहद पे और आखिरी लहद पे, आखिरी ठिकाने पे वो इंसान पहुंच चुका है। अगर कोई चीज़ उनके तरफ से हो सकती है तो उनके वरसा, दुनिया में बाकी रहने वाले लोग, मोहल्ले में और बस्ती में बाकी रहने वाले लोग जो उनकी तरफ से कुछ काम करेंगे और उनकी तरफ उसकी निस्बत करेंगे, तब जाकर के उनको सवाब कुछ मिल सकता है। तो उनको एहसास हुआ होगा कि लोग मुर्दों को याद नहीं करते, अपने मरहूमीन को याद नहीं करते हैं। इसलिए कह देना कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके इसाले सवाब किया करें। दूसरी बात कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की जो आयत है, इसको पढ़ करके हजरत ने फरमाया कि इसके बारे में भी इशारा करना कि मतलब यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लोग दरूद पढ़ना भी छोड़ दिए। बस जब कभी मौका मिला तो एक आध मर्तबा पढ़ लिया। अकाबिरीन का जो मामूल था और असलाफ का जो तरीका था वो ये था कि जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ा करते थे, भेजा करते थे। इसलिए मेरे अजीज साथियों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ करके भेजा करें, ताकि कल क़यामत के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत हमें ज्यादा से ज्यादा हासिल हो। तो हजरत की दोनों बातें बड़ी कीमती हैं। अपने कानों में इसको, अपने दिलो दिमाग में इसको चस्पा कर लीजिए, महफूज कर लीजिए और रहते दुनिया तक के इन दोनों बातों पर अमल पैरा हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी और जितने सामीईन हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आप हज़रात के सामने मौजूद हूँ और मेरी आवाज़ से आपको एहसास हो रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। मैं कल भी ये इरादा कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना जा सकूं। स्टेशन पर आने के बाद भी मैंने अबू बकर भाई को कॉल किया, मौलाना अम्मार साहब को कॉल किया, मौलाना असाद साहब को कॉल किया। तो इधर से हौसला मिला और हौसला ये मिला कि भाई जहानागंज में आपके जानने वाले लोग हैं और कैसे उनका इनकार किया जा सकता है। और यही सोच करके मैंने घर से कदम निकाला था कि दूसरी जगह का अगर कोई जलसा होता तो मैं इनकार कर देता, लेकिन जहानागंज के जलसे का कैसे इनकार किया जाए। वो हमारे सब करीबी हैं और हर इंसान मुझे जानने वाला है, पहचानने वाला है और मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं वहाँ ना जाऊँ तो ये बड़ी नाकदरी होगी। इसलिए मैंने अपने इरादे को मुकम्मल किया और बिफज़लिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल और एहसान से बाआफियत में आपके सामने मौजूद हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें चंद मिनट सही बात और ऐसी बात मुझे कहने की तौफीक अता फरमा दे जो मेरे लिए भी और पूरे सामीईन के लिए भी कारआमद हो, मुफीद हो, ताकि हमारा ये जलसा जो बड़ी मेहनतों के बाद इसको रचाया गया है, बसाया गया है, सजाया गया है, इसमें बड़ी कोशिशें और मेहनतें की गई हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इसके ज़रिए से होने वाले इस्लाह को उनके लिए निजात का ज़रिया बनाए। मेरे मोहतरम और बुजुर्गों, दोस्तों, हमने आपके सामने कुरान करीम की जगह जगह की 3 आयतों को मैंने पढ़ी है। तीनों आयतों की तिलावत का मकसद ये नहीं है कि हर आयत की तफसीर होगी और हर आयत के बारे में बयान किया जाएगा, बल्कि
ये जो जलसा मुनाकिद किया गया है उस मुनासिबत से बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं कि ये जलसा सीरतुन नबी और सीरतुर रसूल और इस्लाह मुआशरा के नाम से ये जलसा मुनाकिद किया जा रहा है, लेकिन ये जलसा जो मुनाकिद किया गया है ये बयादगार हज़रत नाजिम साहब है। हज़रत नाजिम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ाते गिरामी की कैसी थी और उनकी ज़ात किस कदर और किस कदर कीमती उनकी जिंदगी थी, आप सब उनसे वाकिफ हैं। वो कैसे एक लीडर बेखौफ इंसान थे कि उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हजरत नाजिम साहब हमेशा ये कहा करते थे, जब भी कभी मदरसे में कोई मेहमान आते तो मेहमानों के सामने ये जरूर तज़किरा फरमाते कि मौलाना जहानागंज की जो मिट्टी है ये बड़ी नमनाक मिट्टी है, यहाँ के जो लोग हैं बड़े नर्म दिल लोग हैं, बड़े मुखलिस लोग हैं। ये क्यों बात आती थी, जब भी कोई जलसा मुनाकिद किया जाता एक मर्तबा ऐलान किया जाता कि फला साहब की आमद है, फला साहब तशरीफ ला रहे हैं, जामा मस्जिद आधे घंटे में भर जाती। लोग तबसरा करते कि भाई साहब आपने ना कोई इश्तिहार बनवाई और ना आपने कुछ किया और ना इससे पहले कोई इत्तिला थी, तो इतना बड़ा मजमा कहां से आया। अब आकर के ये बात आती थी कि हजरत यहाँ की मिट्टी बड़ी नमनाक मिट्टी है, यहाँ के लोग बड़े नर्म दिल हैं, यहाँ के लोग बड़े शौकीन हैं, यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, यहाँ के लोग अकाबिरीन को देखना पसंद करते हैं, यहाँ के लोग अकाबिरीन से मिलना पसंद करते हैं, उनकी सुनना पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। इस वजह से ये सब के सब आपकी ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए हैं। उनको भी हौसला मिल जाता और अहले जहानागंज की तरफ से रहनुमाई और तर्जुमानी भी हो जाती। तो हमारे हजरत नाजिम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की जो जिंदगी थी वो जिंदगी ऐसी जिंदगी थी कि जहां वो एक बेहतरीन मुंतजिम थे तो वहीं एक बेहतरीन मुक़र्रिर भी थे, जहां वो एक बेहतरीन मुस्लिह थे तो वहीं एक बेहतरीन मुदब्बिर भी थे। और हजरत नाजिम साहब रहमतुल्लाहि अलैह को अल्लाह तबारक व तआला करवट करवट चैन और सुकून आता फरमाए कि हजरत नाजिम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू बेहतरीन मुंतजिम, बेहतरीन मुक़र्रिर और बेहतरीन मुदर्रिस थे। बेहतरीन मुदर्रिस कैसे थे, हम सब जानते हैं कि हजरत मौलाना एजाज अहमद साहब जो शेखुपुर में पढ़ाते थे, जिनको हम बड़े मौलाना साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम से जानते हैं, उनका कौल है कि अब्दुर्रब जैसा इस इलाके में, इस एरिया में कोई दर्स देने वाला इंसान नहीं है। और जितने भी इनके शागिर्द हैं वो सब यही कहते हैं कि हजरत सिर्फ इशारा करते थे, तर्जुमा अभी बाकी है, जबान अभी हिलानी बाकी है, उससे पहले हम समझ जाते थे कि इस लफ्ज में क्या कहना चाहते हैं। उनको ये परवाह नहीं होती कि किताब कितनी हुई, किताब मुकम्मल होगी कि नहीं होगी। उनको ये परवाह होती कि जिस जुमले को मैं समझा रहा हूं, जिस बात को मैं बताना चाहता हूं, तालिबे इल्म ने उस बात को अख्ज़ किया या नहीं किया। जब उनको इत्मीनान ये हो जाता तो फिर वो आगे बढ़ते और इबारत पढ़ते, तर्जुमा करते। तो इस तरीके से हजरत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इल्म का समंदर बहाया और शागिर्दों का एक सैलाब और एक मजमा तैयार किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत सारे शागिर्द बड़े बड़े ओहदे पर फाइज हैं और जिन जिन ओहदे पर उनके शागिर्दान फाइज हैं और जो भी काम कर रहे हैं, उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों में हजरत रहमतुल्लाहि अलैह को भी हिस्सा अता फरमाएंगे, जरूर हिस्सा अता फरमाएंगे। जुमेरात के दिन असातिज़ाए किराम तशरीफ ले जाते घरों को, उनकी निगरानी होती,
और वो नमाजों के औकात में खुसूसन फजर के वक्त में ज़रूर तशरीफ़ लाते, रात के वक्त में आकर के देखते, घूमते टहलते और मदरसे की निगरानी करते। यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी भी मदरसे और मस्जिद के नाम ही पर उनका वक्त कटा है, उनकी ज़िंदगी गुजरी है। घर वालों से ये पता चलता था कि हजरत हर वक्त यही कहते रहते थे कि मदरसा कैसा है, मस्जिदें कैसी हैं, मदरसे का हाल चाल कैसा है। ये फिक्र की बात है, ये कुढ़न की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को वो कुढ़न और ये फिक्र अता फरमाए और सबको ये चीज़ अता फरमाए। मेरे मोहतरम और बुजुर्गों दोस्तों, मैंने एक आयत पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और दूसरे नंबर पर वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना की आयत पढ़ी है, और एक और आयत पढ़ी है। सिर्फ बताना यह है कि हम सब जानते हैं कि मौत ऐसी हकीकत है कि जिससे किसी को इनकार नहीं। इस दुनिया के अंदर, रुए जमीन के अंदर बहुत सारी अक़वाम हैं जिन्होंने खुदा की खुदाई का इनकार किया, जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत का इनकार किया और आखिरी नबी होने का इनकार किया और सहाबा के बारे में तानो तशनी किया। और इस तरीके से बहुत सारे माबूदान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका आपस में इख्तिलाफ है। लेकिन मौत ऐसी चीज है कि इसके बारे में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। एक बद्दीन इंसान से आप पूछ लीजिए कि मरना है या नहीं, तो इंसान फौरन ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि कौन यहाँ रहने के लिए आया है। सब इंसान यहाँ जाने के लिए आया है, कोई इंसान यहाँ रहने के लिए नहीं आया। क्या पता चला, मौत ऐसी अटल हकीकत है जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता, हर इंसान इसके लपेट में आएगा। आज किसी की बारी है तो कल किसी की बारी है, हर एक की एक ना एक दिन बारी है। इसी तरीके से मेरे मोहतरम और बुजुर्गों दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा की तरफ जो इशारा किया है, उसी की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर दो चीज़ों के बयान किया है कि अल्लाह ताला का फैसला यह है, क्या है मेरे बंदो, तुम किसकी इबादत करोगे? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम किसी की इबादत मत करो, तुम किसी की पूजा मत करो, तुम किसी को खुदा मत मानो, इल्ला इय्याहु, मगर खुदा को खुदा मानना। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक शिर्क बेहद नापसंदीदा चीज है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, किसी को शरीक मत ठहराना। लेकिन दूसरे नंबर पर जो अल्लाह ताला ने बात कही है, वो क्या कही है? इम्मा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, फरमाया कि मेरी इबादत करना और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक करना। दूसरे नंबर पर जो बात कही है अल्लाह तबारक व तआला ने, वो वालिदैन के साथ फर्मा बरदारी की बात कही है, वालिदैन के साथ फर्मा बरदारी की बात कही है। तो जिस तरीके से किसी कौम को मौत के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं, इसी तरीके से किसी कौम के बारे में आप जाकर के पूछेंगे कि माँ बाप को किस तरीके से रखना चाहिए, उनकी फर्मा बरदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो चाहे वो बद्दीन होगा वो ये कहेगा कि नहीं, माँ बाप को
स्वच्छ रखना चाहिए, माँ बाप की बात को माननी चाहिए और माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। वो इतनी बातों को जरूर कहेगा। मेरे मोहतरम और बुजुर्गों दोस्तों, मैं इसी बात की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं कि किसी आदमी का इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव न हो। इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। ये नेमत ऐसी नेमत है, ये नेमत ऐसी नेमत है कि इस नेमत की नाकदरी हर घर में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में, हर करिए में हो रही है। मैं जहां जहां जा रहा हूं इस चीज को नोट करता हूं। जिस गली से गुजरना होता है, जिस बुजुर्ग इंसान के चेहरे पर निगाह पड़ती है तो उसे देखकर यह एहसास होता है कि इनके घर वाले इस बूढ़े बुजुर्ग के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं या अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इस बूढ़े बुजुर्ग के साथ इनके घर वाले वक्त पे खाना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इस बुजुर्ग के घर वाले इसको वक्त पर नहला रहे हैं या नहीं नहला रहे हैं। इस बुजुर्ग के घर वाले वक्त पर वज़ा कता दाढ़ी मोछ बाल बनवा रहे हैं या नहीं बनवा रहे हैं। उनको देख करके ये एहसास होता है, फौरन एहसास होता है। मेरे मोहतरम और बुजुर्गों दोस्तों, इस बारे में गौर करने की जरूरत है और इस बात को दिल में लेने की बात है। ये नई बात नहीं है, ये बहुत कदीम बात है, पुरानी बात है, लेकिन दिल से लेने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरी इबादत करो, तो दूसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन जब बूढ़े हो जाए उस वक्त जाकर के एहसान करना, जब तुम्हारे माँ बाप चलने फिरने से माजूर हो जाए उस वक्त उनको नहलाना, जब तुम्हारे माँ बाप चारपाई पे बैठ जाएं उस वक्त उनको जाकर के खाना खिलाना। ये नहीं फरमाया, बल्कि मुतलक फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना। और वालिद वो हो जाता है जिसके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस बच्चे की जिम्मेदारी यह है कि जब वो बालिग हो जाए तो उस वक्त से लेकर के आखिरी वक्त तक अपने माँ बाप का फर्माबरदार बन करके रहे। लेकिन आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। एक आखिरी बात को, आखिरी सरहद को, आखिरी पॉइंट को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि जब तुम्हारे माँ बाप जवान होंगे उस वक्त तुम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अगर उठाओगे तो तुम्हारी उंगली को नीचे करने की ताकत उनके अंदर मौजूद है और नीचे कर दिया जाता है। ऐसे वक्त में कोई जवान अपने बाप के ऊपर उंगली नहीं उठाता, उनको बुलंद आवाज से नहीं पुकारता, उनको जोर से नहीं बोलता। लेकिन एक वक्त आता है उनके हाथ हिलने लगते हैं, उनके पांव लड़खड़ाने लगते हैं, उनके ज़हन और दिमाग काम नहीं करते, उनकी ज़बानें हिलने लगती हैं, उनका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं रहता। वो नहलाने का भी वो मजबूर हो गया है और खा भी नहीं सकता और अच्छे तरीके से अपनी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता। वो इस मरहले में बाप पहुंच चुका है, वालिदैन पहुंच चुके हैं। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे वालिदैन में से दोनों के दोनों या दोनों में से कोई एक, कभी ऐसा होता है कि एक का पहले इंतकाल हो गया, वालिद साहब मौजूद हैं, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालिदा मौजूद हैं, बड़ी नाकदरी होती है वालिदा की कि बाप तो चला गया, इनको कौन देखेगा, इनके बारे में कौन कुछ कहेगा, धुत
धुतकार दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, उनको रोटी तक नहीं दिया जाता, उनको चाय तक नहीं पूछा जाता। ऐसा क्यों किया जाता है? अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वक्त के बारे में फरमाया कि आज वो चाय नहीं बना सकती, आज वो रोटी पका के नहीं खा सकती, आज वो अपने से तवे को नहीं चढ़ा सकती। मैं बड़ी कुड़न के साथ कहता हूं कि अगर वो मां चली गई किचन में और तवे को अगर उसने रख भी दिया तो कहीं हो ना हो 10 मिनट के बाद खबर मिले कि तुम्हारी मां जल गई, तुम्हारी मां जल गई, तुम्हारी मां मरने के करीब हो गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसे वक्त में डॉक्टरों की तरफ इशारा करोगे और डॉक्टरों की तरफ लेकर के जाओगे कि कौम क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, बस्ती वाले क्या कहेंगे, मेरे खानदान के लोग क्या कहेंगे, चलो लेकर के चलो डॉक्टर के यहाँ। नहीं सोचा पहले कि मेरी मां जली कैसे, मेरी मां इस परेशानी में मुब्तला हुई कैसे। इससे पहले धड़ल्ले के साथ तुम चाय पिया करते थे, रोटी खाया करते थे, अपनी मां की तरफ तुमने नहीं देखा। वो भूखे और प्यासे होकर के उसने तवे को उठाया था और किचन की तरफ रुख किया था, उसकी वजह से वो जली है। छोड़ दो उस मां को। जब तुम्हारे अंदर ताकत है तो उस वक्त तुमने एहसास नहीं किया, आज जब मरने के करीब हो गई है तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। ऐसे वक्त में मेरे नौजवानों, उसको उफ मत कहना। चाय लेकर के जाओगे, कांपते हाथों से मां चाय लेगी और फिर वो चाय गिर जाएगी। खाना लेकर के जाओगे, वाली साहब सालन पे हाथ लगाएंगे और फिर वो सालन का टुकड़ा उनके कुर्ते पे गिर जाया करेगा। बहुत सब्र का वक्त होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा कहना, आपका सुनना, ये दोनों चीजें आसान हैं, लेकिन जब वो वक्त आता है, उस वक्त में जिसने बर्दाश्त कर लिया उसके लिए जन्नत है, उसके लिए जन्नत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस सब्र के वक्त में नरमी से और बड़े अदब व एहतराम के साथ अच्छी बात कह करके कि अब्बा जान रहने दीजिए, दूसरा लुकमा ले लीजिए, अम्मी जान रहने दीजिए, दूसरी चाय मैं लेकर के आता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब इस तरीके से किया जाएगा तब जाकर के वालिदैन की खिदमत होगी, तब जाकर के इस आयत के ऊपर अमल होगा, जिस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज की तरफ इशारा किया है। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक साहब तशरीफ लाए, उनके साथ एक बूढ़े शख्स थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक बूढ़ा कौन है? उसने फरमाया कि ये मेरे वालिद साहब हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तमशी अमामा, इनके सामने से मत चलना, वला तक़उद क़ब्ला, और इनके बैठने से पहले मत बैठ जाना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वला तस्तब्बला, और इनको गाली गलौज मत देना। और फरमाया, वला तदउहु बिस्मिही, और इनको इनके नाम से मत पुकारना। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन किन बातों की तरफ इशारा किया और किन किन बातों की नसीहत की उस नौजवान को कि ऐ मेरे बेटे और ऐ नौजवान, कभी भी अपने बाप के आगे आगे मत चलना। आज हमारा मुआशरा कैसा है? आज हम किस तरीके से करते हैं? बाप पीछे चल रहा है और बेटा आगे चल रहा है। कभी मजलिस का मौका आ जाए, ला तक़उद क़ब्ला, वालिद साहब के बैठने से पहले तुम पसड़ मत जाना, बैठ मत जाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस है। आज कैसा हो रहा है? कोई परवाह नहीं किया जाता।
कि ये मेरे बड़े अब्बू हैं, ये मेरे बड़े चचा हैं, ये मेरे वालिद मोहतरम हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, या ये मेरे खानदान के लोग हैं, या ये मेरे उस्ताद हैं, या हमारे नाजिम साहब हैं, किसी का कोई एहतराम नहीं किया जाता। धड़ल्ले से आगे बैठा जाता है और धड़ल्ले से उनके सामने से चला जाता है। इकराम नाम की कोई चीज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने अदब व एहतराम के साथ नर्म लहजे में फरमाया, ला तक़उद क़ब्लहू, इससे पहले मत बैठना, वला तदउहू बिइस्मिही, और उनके नाम से मत पुकारना, कभी भी अपने अब्बा को नाम से मत पुकारना। मेरे मोहतरम और बुजुर्गों दोस्तों, सीने पे हाथ रख के सोचो कि जब घर के अंदर कोई बात हो जाती है और मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात होती है तो हम ये कह देते हैं कि नहीं कह देते कि फलाने की गलती की वजह से मेरी ऐसी रुसवाई हुई है, यानी अब्बा जान। उनको गाली के जरिए से या फिर नाम लेकर के उनको कह दिया जाता है, नाम लेकर के कि इरफानवा की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि वो वालिद मोहतरम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कभी भी उनको नाम लेकर के मत पुकारना। और आखिरी जो नसीहत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो ये फरमाया कि कभी भी उनको गाली गलौज मत करना। मीरास के तकसीम के वक्त में, बंटवारे के वक्त में, या और किसी किस्म की कोई तकसीम का कोई मामला सामने आता है या कोई बात आ जाती है तो फौरन उस वक्त नामुनासिब हालात होने की वजह से आदमी धड़ल्ले से अपने बाप को गाली देता है, अपने भाई को गाली देता है, अपनी माँ को गाली देता है, अपनी बहन को गाली देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वालिदैन को गाली देने से बहुत सख्ती से मना किया गया है, बहुत सख्ती से मना किया गया है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस मोती को और इस नेमत की कदरदानी बहुत जरूरी है। जब तक कि हम इस नेमत की कदरदानी नहीं करेंगे मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे अंदर की इस्लाह नहीं हो सकती, हमारे घर की इस्लाह नहीं हो सकती और हमारी तरबियत सही नहीं हो सकती। एक मर्तबा हजरते अयास बिन मुआविया रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा का इंतकाल हो गया। रोने लगे। लोगों ने पूछा, अयास क्यों रोते हो? कौन इस दुनिया के अंदर रहने के लिए आया है? हर इंसान तो जाने के लिए आया है। वालिदा का वक्त पूरा हो गया, वो चली गई, क्यों रोते हो? हजरत अयास बिन मुआविया ने फरमाया, क्या नौजवान, मैं इसलिए नहीं रोता कि कोई इंसान यहां रहने के लिए आया है या मेरी वालिदा चली गई, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आज तक के जन्नत के मेरे लिए दो दरवाजे खुले हुए थे और दोनों दरवाजों से मुझे जन्नत में जाने का इख्तियार था कि जब वालिदैन की कोई इंसान खिदमत करता है तो उसके लिए दो दरवाजे जन्नत के खुले हुए होते हैं, एक वालिद का दरवाजा और एक वालिदा का दरवाजा। जब इंसान खिदमत करते करते वो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमाते हैं। आज मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, जन्नत में जाने वाले दो दरवाजों में से एक दरवाजा आज बंद हो गया। इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर जो भी नेक अमल किया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आदमी जन्नत में जाने वाला बन जाए। मेरे जन्नत के दो दरवाजे थे, एक दरवाजा बंद हो गया है, एक ही दरवाजा बचा है, पता नहीं मैं जन्नत में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक तो हमारे अकाबिर ये है कि माँ को याद करके जन्नत का दरवाजा कह करके रो रहे हैं, और हमारा हाल यह है कि हम अपने वालिद के बिस्तरे को बाहर करते हैं, वालिदा के बिस्तरे को बाहर करते हैं, और जितने लड़के होते हैं वो सब के सब आपस में खाने पकाने में लग जाते हैं और उनका एहतराम भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, दो बातों को फरमाया।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर उफ की जगह कोई और अदना लफ्ज अगर कोई होता, यानी इस लफ्ज को ताबीर इस माने को बताने के लिए कि उसको हूं भी मत कहना, इससे अगर कोई और अदना लफ्ज होता तो अल्लाह तबारक व ताला इस जगह उसको लिखते। ये अदना दर्जा है इनकार का। मुंह टेढ़ा कर लेना, पेशानी को चढ़ा लेना, ये सब उफ के दर्जे में है। इससे भी अगर कोई छोटा लफ्ज होता तो अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर उसको जिक्र फरमाते। फरमाया ला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा। एक वक्त आएगा जिस माँ ने अपने पिस्तान से तुमको दूध पिलाया और हड्डियों को मजबूत किया, और वालिद ने रात में जाग जाग करके कमाई की और तुमको बड़ा किया, पाला और पोसा, ताकतवर बनाया, बॉडी बिल्डर वाला बनाया, तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत आ गए हैं, तुम किसी को पटक सकते हो, तुम किसी से बदला ले सकते हो, तुम किसी को हड़का सकते हो, तुम किसी को बुरा भला कह सकते हो। वालिद साहब इस मरहले में पहुंच चुके हैं कि तुम्हारे सवालों के जवाब को नहीं दे सकते, तुमसे बदला लेना चाहे तो नहीं ले सकते, तुमसे मुकाबला करना चाहे तो वालिद साहब तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते। आज वो इस दर्जे में पहुंच गए हैं, मजबूर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, लागर हो गए हैं, ताकत नहीं है। तुमने खिलाया नहीं, तुमने पिलाया नहीं, तुमने नहलाया नहीं, तुमने पहनाया नहीं, ताकत कहां से रहेगी? उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तनहरहुमा, मत झिड़कना, खिलाने के वक्त भी मत झिड़कना, पिलाने के वक्त भी मत झिड़कना। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर वालिदैन इस उम्र में पहुंच जाएं कि बिस्तरे में गलाजत अगर हो जाए, पेशाब अगर हो जाए, पाखाना अगर हो जाए, बखुशी उसको साफ करो, बखुशी उसको साफ करो, मत झिड़कना। क्या कर दिया तुमने, क्यों ऐसा किया तुमने, इसीलिए तुम यहां जिंदा बचे हो, इसीलिए तुम यहां सोए हुए हो, मत झिड़कना। क्यों? एक वक्त था कि वालिदैन ने बखुशी तुम्हारे पाखाने को साफ किया है, तुम्हारे पैम्पर्स को साफ किया है, तुम्हारी इस्तिंजिया को साफ किया है, तुम्हारे कुर्ते को धुला है, तुमको नहलाया है, तुमको सुलाया है, तुमको पहनाया है। आज बदले का दिन है, क्यों नहीं खिलाते हो, क्यों नहीं पिलाते हो, क्यों नहीं उनके वज़ाफ़ता को दुरुस्त करते हो, क्यों नहीं उनके कपड़े को धुलते हो? मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे गांव में सिवाय चंद लोगों के अक्सर लोग इसमें मुब्तला हैं, और उनके चेहरे को देख करके, उनके कुर्ते को देख करके, उनके लिबास को देख करके, उनके वज़ाक़ता को देख करके ये फौरन जहन जाता है कि इनके घर वाले कैसे हैं, इनकी बहुएं कैसी हैं, इनके लड़के कैसे हैं, इनकी बेटियां कैसी हैं। महीनों गुजर जाता, मोछें नहीं बन पाती, पूरा दिन गुजर जाता, चाय नसीब नहीं होती। जरूरत होती है कि जबान के अंदर ताकत नहीं होती कि उन्हें कह करके कह दिया जाए, उधर से जवाब मिलेगा कि बुड्ढे चाय नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक तरफ अल्लाह ताला ने एक नियमत को दिया, उसे ठुकराते हो, और दूसरे तरफ आस लगाए बैठे हो कि अल्लाह तबारक व तआला रहमत का नुज़ूल फरमाएंगे और बहुत सारी बरकतों का नुज़ूल फरमाएंगे। ये कहां से बरकतें आएंगी? जिस नेमत की कदरदानी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला रिस्क को कुशादा करते हैं और रिस्क को फैलाते हैं, उसको तुम ठुकरा रहे हो, उसको तुम बाहर कर रहे हो और रिस्क को अंदर लाना चाहते हो, बरकत को अंदर लाना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर कोई एक मिसाल दे दो कि जिसने अपने वालिदैन को घर से निकाला हो, जिसने अपने माँ बाप को सताया हो, वो सुकून की जिंदगी गुजार रहा हो। कोई एक मिसाल दे दो।
और मैं सैकड़ों मिसालों को मिसाल दे सकता हूँ कि एक गरीब बच्चा जिसने अपने गार्जियन को, अपने वालिदैन को अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर के आया, उनको रखा, उनको वक्त पर नहलाया, उनको वक्त पर सुलाया, उनको जैसा इंतजाम हुआ वक्त पर खाना खिलाया। रात के बुजुर्गों को नींद नहीं आती, 2-3 घंटा सोएंगे उनकी नींद पूरी हो जाएगी, पूरी रात ये जगे रहते हैं। ऐसे वक्त में क्या करते हैं, अल्लाह ताला से ये बुजुर्गान ये लौ लगाते हैं, वालिदैन अल्लाह ताला के सामने रोते हैं कि मेरे अल्लाह, इस मेरे मजबूर बच्चे ने, जिसने मेरी किफालत की, जिसके पास इंतजाम भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, इसके बावजूद मेरी ये इज्जत करता है, मेरा ये एहतराम करता है, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं इसके लिए कुछ इंतजाम नहीं कर सकता, मैं इसको कुछ खिला नहीं सकता, मैं इसके लिए कुछ ला नहीं सकता, ये सारी चीजें मेरे लिए ला रहा है। अल्लाह, रिस्क के दरवाजे को इसके लिए खोल दीजिए। अनकरीब वक्त वो आता है, अनकरीब वो वक्त आता है कि उसकी जिंदगी खुशो खुर्रम वाली होती है। एक कमरे से 2 कमरे को बनाता है, 3 कमरे को बनवाता है, ऊपर भी कमरा बनवाता है, शान और शौकत वाली जिंदगी गुजरती है, इनके बच्चे खुशहाल होते हैं, मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारते हैं। और वो सारे भाई जिन्होंने माँ को ठुकराया, जिन्होंने बाप को घर से निकाला, जिन्होंने खैर खबर को छोड़ दिया, वो सब के सब परेशान होते हैं, सुबह खांसते हैं, दोपहर में रोते हैं, रात में सर में दर्द, तो कभी बुखार, तो कभी डॉक्टर के यहाँ। बुखार कहां से आया? इस नियमत की नाकदरी की वजह से। नियमतें, इस नियमत की ये बेबरकती कहां से आई? इस नियमत की नाकदरी की वजह से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने घर के अंदर बरकत को चाहते हो, बेहतरीन चेहरा देखना चाहते हो, सेहतमंद रहना चाहते हो, खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हो, वालिदैन की खिदमत करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुंचे। अर्श के साए तले एक खूबसूरत नौजवान, हट्टा कट्टा नौजवान, बिल्कुल मस्त चेहरे वाला, कि आदमी देख करके कहे कि नौजवान हो तो ऐसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल उनके ऊपर चला गया कि वाकईतन नौजवान हो तो ऐसा। अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला, वो जो बंदा है वो कैसा बंदा है, वो कैसा बंदा है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, काना ला यहसुदुन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, कि ऐसा नौजवान है कि इसके अंदर 3 तरह की सिफतें पाई जाती हैं, 3 चीजें इसके अंदर पाई जा रही हैं कि दुनिया के अंदर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन चीजों से नवाजा, जितनी चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया, तो उनके ऊपर ये आदमी हसद नहीं करता है। ला यहसुदुन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, कि जिनको जितना दिया, जिनको जो कुछ दिया, उनके ऊपर इनको हसद नहीं होता कि फलाने को इतना अल्लाह ताला ने दे दिया, मुझको तो कुछ नहीं दिया। इस तरीके से ये नंबर 1 हसद नहीं करता। वला यउद्दु वालिदैहि, और ये वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता है, वालिदैन की ये फर्माबरदारी करता है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वाला यमशी बिन नमीमा, और ये चुगलखोरी नहीं करता है। 3 चीजों से ये महफूज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बीमारियों से महफूज कर दिया, तंदुरुस्त बनाया, सेहतमंद बनाया, खूबरू बनाया, खूबसूरत बनाया, अर्श के साए में बिठाया, अपने पास बिठाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम अर्श के साए में बैठना चाहते हैं, लेकिन उन तरीकों के इख्तियार नहीं करते। हम कैसे अर्श के साए में बैठ सकते हैं?
हमें वो दौलत कैसे हासिल हो सकती है? इन तीनों चीजों को छोड़ना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जितना माल दिया उनके ऊपर हसद नहीं करना है, उनसे जलना नहीं है, उनसे बुग़्ज़ नहीं रखनी है, उनसे अदावत नहीं करनी है, उनसे दुश्मनी नहीं करनी है। ये तक़सीम अल्लाह ताला की है। अगर हमने इस तक़सीम के ऊपर उंगली उठाई तो गोया कि अल्लाह के ऊपर हमने उंगली उठाई। क्यों? इसलिए कि इस चीज को दिया किसने? ये कासिम कौन है? बांटने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो अल्लाह ताला ने जो दिया है उसके ऊपर जलना नहीं है, हसद नहीं करना है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कि ये वालिदैन का फर्मा बरदार है, वालिदैन का नाफरमान नहीं है। मेरे मुहतरम और बुजुर्गों दोस्तों, जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं सब के सब ये अहद करें कि आज हम नौजवान हैं, जवान हैं, हमारे अंदर ताकत है। आज हम अपने बुजुर्गों की और अपने वालिदैन की जब खिदमत कर लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उस नौजवान की तरह हमें भी अर्श के साए में बैठाएगा। और तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला यमशी बिन नमीमा, ये चुगलखोरी नहीं करता। आज से तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए कि चुगली नहीं करनी है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर आज मैं उसके बारे में चुगली करता हूँ, उसके नुक्स को बयान करता हूँ, मैं कहाँ का पवित्र हूँ? हमारे अंदर कितनी खूबियां पाई जाती हैं। हम भी तो गुनहगार हैं। ये सोच करके किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिर्रू आबाकुम तुबिर्रुकुम अबनाउकुम, ऐ लोगो तुम अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। फायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका फायदा ये होगा कि आज तुम जवान हो, जवानी के वक्त में तुमने किसी का साथ दिया, जवानी के वक्त में तुमने वालिदैन के साथ एहसान और अच्छा सलूक किया, यानी वफादारी निभाई। तो कल जब तुम बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाओगे, ऐसे स्टेज में पहुंच जाओगे कि तुम कुछ काम नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बदन के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि तुम कर सको। ऐसे वक्त में तुबिर्रुकुम अबनाउकुम, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी किफालत करेंगे, तुम्हारे साथ एहसान और सुलूक करेंगे, हुस्ने सुलूक का मामला करेंगे, वफादारी करेंगे। ये होगा बदला। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज इस मजलिस के अंदर जितने नौजवान हैं, ये सब के सब अहद करें कि हम अपने वालिदैन के साथ वफादारी करेंगे, हुस्ने सुलूक करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि जिस तरीके से एक वक्त हमारे वालिदैन जवान थे, आज वो इस स्टेज में इस मरहले में पहुंच चुके हैं कि उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, उनके अज़्म, उनके क़ुवा कमजोर हो चुके हैं और वो लागर और ज़ईफ हो चुके हैं। कल हम भी कमजोर हो जाएंगे। ऐसे वक्त में हमारे बच्चे जवान होंगे और वो सब के सब हमारी खिदमत के लिए तैयार होंगे। इसलिए मेरे मुहतरम और बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह ताला ने जिन के वालिदैन को जिंदा रखा है उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, वफादारी करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला वफादारी के नतीजे में इस दुनिया के अंदर भी सुरखरुई वाली जिंदगी अता फरमाए और आखिरत में जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अर्श का साया नसीब हुआ था, अल्लाह ताला हम सबको अर्श का साया मुक़द्दर फरमाएंगे। साथ ही साथ में एक बात और आखिरी बात वो ये है कि हम लोगों ने अब तक के बहुत गुनाह किया। तो मान लेते हैं कि हमने बहुत गुनाह किया और हम इस गुनाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहते हैं, हम पाक होना चाहते हैं
अल्लाह ताला की रहमत को अपने तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं तो क्या करने की जरूरत है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक नौजवान आया। उसने कहा कि साहब मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं, कोई ऐसी चीज बता दीजिए, कोई ऐसी दुआ बता दीजिए जिसकी वजह से हमारे गुनाह धुल जाएं। एक दूसरे साहब आए, उन्होंने फरमाया कि साहब बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल गर्मी है, दुआ फरमा दीजिए कि बारिश हो जाए। एक साहब आए, फरमाया कि हमारे पास जमीनें हैं, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला इस जमीन के अंदर बरकत डालने और बहुत ज्यादा पैदावार होने लगे। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि साहब दुआ कर दीजिए कि हमारे पास जमीन है, इसमें इससे मीठा चश्मा फूट पड़े। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। सुनने वालों ने कहा कि जितने लोग आए सबको एक ही दवा बताई, तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। बारिश के लिए लेकर के आए, तौबा करो। गुनाहों की माफी के लिए दरख्वास्त लेकर के आए, तौबा करो। जमीन की पैदावार का मसला लेकर के सामने आया, तौबा करो। मीठे चश्मे को मसले को लेकर के आया, तौबा करो। तमाम चीजों के बारे में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक ही जवाब दिया, कहा कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। फरमाया साहब आपने बड़ा अच्छा वजीफा बताया, हर मर्ज की एक ही दवा, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। फरमाया ये मैं नहीं कहता, खोलो कुरान करीम, खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक का इलाज यही बताया है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। और हदीस शरीफ के अंदर है कि बड़े खुश होंगे वो लोग, तूबा लिमन वजदा फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए कल क़यामत के दिन कि जो लोग अपने सहीफे में, जो लोग अपने नामे आमाल में कल क़यामत के दिन इस्तिग़फ़ार की कसरत को पाएंगे कि एक ऐसा नौजवान है कि दुनिया के अंदर बकसरत ये इस्तिग़फ़ार किया करता था, अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करता था। मेरे मोहतरम और बुजुर्गों दोस्तों, इस्तिग़फ़ार की कसरत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जमीन के अंदर पैदावार को भी उगाएंगे, जमीन से मीठे चश्मे को भी जारी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को भी माफ करेंगे, अपनी रहमत को अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार करने वाले बंदे की तरफ मुतवज्जा करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम और अजीज साथियों, बुजुर्गों, तौबा और इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। आज हमारे नौजवानों के ज़हनो दिमाग के अंदर चलते फिरते रहते हैं तो उनकी ज़बान चलती रहती है और वो कोई ना कोई गाना, कोई ना कोई नज़्म गाते रहते हैं, चलते रहते हैं, मस्त होते हैं। मेरे मोहतरम और बुजुर्गों दोस्तों, उस जबान को सही तरीके से इस्तेमाल करो, सही जगह इस्तेमाल करो, उससे दुनिया के अंदर भी फायदा तुम्हें मिलेगा और आखिरत के अंदर भी फायदा पाओगे। और जिस नक्शे कदम पर अपनी जबान को चला रहे हो, जिस चीज में अपनी जबान को चला रहे हो और अपने वक्त को खर्च कर रहे हो, इससे दुनिया के अंदर भी नुकसान है, चेहरे से नूरानियत छीन ली जाती है और आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए वो इंसान नाकाम हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम और बुजुर्गों दोस्तों, तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, साथ ही साथ में वालिदैन की वफादारी की ज़रूरत है। हर नौजवान ये इरादा करके उठे यहाँ से
कि आज से हम अपने वालिदैन के कपड़े को धुलेंगे, उनकी ज़रूरियात को हम पूरी करेंगे और उनके खाने पीने की चीज़ों को मुहैया करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे यहाँ तक कि वो दुनिया से रूपोश हो जाए। एक साहब आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कि हमारे वालिदैन, आदमी जब किसी चीज़ को सुनता है तो थोड़ी देर के लिए वो सोचता है कि यार हम सबको इसी तरीके से करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से सुना हुआ इंसान, उसका दिल कैसा पिघला हुआ होगा, किस तरीके से वो मानूस हुआ होगा। वो इंसान आया, कहने लगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि हमारे वालिदैन तो दुनिया के अंदर है नहीं, वो जा चुके हैं, अब मैं उनके साथ वफादारी करना चाहता हूँ, अब मैं उनके साथ एहसान और सलूक करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम 5 वक्त की नमाज को पढ़ोगे तो ये अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान होगा। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करोगे कि अल्लाह ताला ने तुमको जिन जिन नेमतों से नवाजा, उसका शुक्रिया तुमने 5 वक्त नमाज पढ़ करके अदा किया। और इन 5 वक्तों के बाद दुआ करोगे, अपने वालिदैन के लिए दुआ करोगे, तो ये तुम्हारे वालिदैन के साथ एहसान और सलूक है, फर्मा बरदारी है। और वो 2 दुआ है जिसको कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। एक दुआ तो ये है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, इन दोनों के ऊपर रहम फरमा जैसा कि इन दोनों ने मेरे ऊपर बचपने की हालत में रहम किया। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, एक दुआ। और दूसरी दुआ है जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये 2 दुआ है। इन दुआओं के जरिए से उन मरहूमीन के साथ हम वफादारी कर सकते हैं, उन मरहूमीन के साथ एहसान सलूक फर्मा बरदारी कर सकते हैं जो वालिदैन हमसे रुखसत हो गए। मैं आप हज़रात से इन्हीं चंद बातों पर रुखसत होना चाहता हूँ। जो बातें कही गई हैं अल्लाह ताला उन बातों पर हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ में जो इसके अंदर कमी बेशी रह गई होगी, हम इसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी चाहते हैं कि अल्लाह ताला दरगुजर का मामला फरमाए और जो सही बातें हुई हैं उन पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।